अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नैन एकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम स्टूडेंट्स, हमने 3.1 स्टार्ट की हुई थी। उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, अगर आप बुक पर देखें तो वो पूछता है कि क्या कोई एक ऐसा सेट मौजूद है जिसका हम कोई सबसेट नहीं बना सकते। सबसेट की आपको कंडीशंस बताई थी ना स्टूडेंट्स कि जो ए है वो सबसेट होना चाहिए बी का, ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के स्टूडेंट्स। तो हमने अब बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट मतलब पाया जाता है जिसका हम सबसेट नहीं बना सकते। तो इसका जवाब है स्टूडेंट यस, हमारे पास एक है सेट। कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। अगर हम एम्प्टी सेट का सबसेट बनाएं, क्या बनेगा? एम्प्टी सेट ही बनेगा, मगर पहली कंडीशन को तो वो ट्रू करेगा, ए सबसेट होगा बी का, मतलब ये जो है इसके जैसा तो है, मगर दूसरी कंडीशन को फॉल्स मतलब गलत कर देगा कि क्योंकि ए बराबर बी के नहीं होना चाहिए, ये दोनों तो आपस में बराबर है। तो हमारे पास जो एम्प्टी सेट होता है उसका कोई सबसेट नहीं होता। तो आप आंसर में लिखेंगे यस और नीचे एम्प्टी सेट, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो वो कहता है इन दो सेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो ये ब्रैकेट्स है इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें काउंट करने हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, और इसमें देखें इसमें जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मजीद कर्ली ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए? 1। तो आपको फर्क पता लग गया ना, जो सेट हमें गिवन है पहले वाला उसमें एलिमेंट 2 है एंड सेकंड वाले में 1 है स्टूडेंट। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले स्टूडेंट्स। उन्होंने हमें कहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। वो हमें सेट गिवन करेगा बुक वाला और वो पूछेगा कि हम इसके कितने पावर सेट, अगर पावर इसके सेट बनाए तो कितने एलिमेंट हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स। उसे फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ये देखिए एम्प्टी सेट उन्होंने पहले हमें दिया हुआ है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट कितने? 0, कोई भी नहीं है तो 0। ठीक है, अब हमने पावर सेट बनाने के बाद एलिमेंट काउंट करने, वो किस तरह करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, उससे जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे पावर बना देंगे 2 की। अगर 2 की पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास आता है 1 स्टूडेंट्स। तो क्या आया आंसर हमारे पास? 1। तो अगर हम एम्प्टी सेट को पावर सेट में लेके जाएं तो एक ही हमारे पास एलिमेंट आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने 2 वाला दे दिया। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने? 2 है, लिख लेंगे साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब पावर सेट में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये है 2 से पावर बनाएंगे किसकी? 2 की। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 कितनी मर्तबा है? 2 मर्तबा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसका पावर सेट बनाए तो हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे? 4 स्टूडेंट्स। इसी एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 7। हमने लिखा कितने एलिमेंट? 7 एलिमेंट है। अब 7 को अगर हमें पावर सेट इसका बनाए और उसके एलिमेंट हमने फाइंड करने हैं, हम क्या करते हैं? 7 को पावर बनाते हैं किसकी? 2 की। अब 2 कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में? 7 टाइम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 128 हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें एलिमेंट्स काउंट करते हैं कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास 8 एलिमेंट है स्टूडेंट्स। अब पावर सेट बनाने के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे वो हमने फाइंड करना है। वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, जो ये 8 है इसे पावर बनाएंगे 2 की। अब 2 कितनी मरतबा आपस में मल्टीप्लाई खा रहा है, 8 टाइम, तो खाएगा मल्टीप्लाई क्या आएगा, 256 एलिमेंट्स होंगे जब हम इसके पावर सेट बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया ये बड़ी करली ब्रैकेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 एंड 2, क्योंकि ये आपस में इन्होंने करली ब्रैकेट्स डाली हुई है तो ये भी एक एलिमेंट काउंट होगा, दो नहीं होंगे स्टूडेंट्स। अगर यहां पर ये करली ब्रैकेट्स ना होती देन हम कहते कि 3 एलिमेंट है, मगर उसने यहां पर ब्रैकेट्स डाल दी तो ये एक एलिमेंट काउंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर भी कितने हैं, 2 है, और अब इसके पावर सेट फाइंड करना होगा तो 2 की पावर 2 बनाएंगे और 4 इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इट इज इसमें देखते हैं। अब यहां पर भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने हर 2 एलिमेंट के बाहर करली ब्रैकेट्स डालनी हुई है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 स्टूडेंट्स। अब इसके पावर सेट में फाइंड करनी, 2 की पावर हम 3 को 2 की पावर में लिखेंगे और 2 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, तो 8 आंसर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने प्रॉपर तरीके से पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने, इक्वल कितने हैं, 0 है, फिर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट लिखना, फिर सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पहले तो हमने फाइंड किया था ना, अगर पावर सेट फाइंड कर ले तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, वो फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में हमने पावर सेट ही फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो पावर सेट किस तरह फाइंड करते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, जो कि अभी हमने सीखा है। इसमें 2 एलिमेंट है तो लिखना नहीं है, हमने उधर पावर सेट की अपनी दुरुस्तगी के लिए हमें पता होना चाहिए जो पावर सेट है उसमें इतने एलिमेंट होंगे। इसमें 2 है ना, 2 की पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होने चाहिए पावर सेट में। तो पावर सेट बनाते कैसे हैं, और ये जो साइन है ना ये एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट्स में एम्प्टी सेट लिखेंगे एंड देन जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे लिखेंगे 9 एंड देन जो सेकंड एलिमेंट है उसे लिखेंगे 11 एंड देन और कोई एलिमेंट तो है नहीं तो हम फर्दर आगे चले जाते, अब दोनों एलिमेंट्स को लिख देंगे 9 एंड 11 और आखिर पे ये 2 कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे। अब ये हमारा पावर सेट। अब अगर हम देखें इसमें क्या 4 एलिमेंट है, बिल्कुल है, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में करते हैं, पहले 3 एंड 4 कर लेते हैं। अगर आप 3 को देखें तो आप ये तो खाली सेट है, इसका पावर सेट भी खाली सेट होगा। नो, अभी मैंने बताया है कि ये किसके बराबर है, इसके। अगर मैं इसे लिखूं तो इस तरह लिखूंगा, ये चीज है, इसको मैंने इस तरह लिख दी है। तो जब हम सेट पावर सेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं। एम्प्टी सेट लिख लिया, अब हमने क्या लिखना है, मतलब एम्प्टी सेट है ना वो तो हमने लिख लिया। इस तरह भी लिख सकते हो आप या इस तरह भी लिख सकते हो, एम्प्टी सेट लिख लिया। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, ये वाला एलिमेंट एक ही मौजूद है, इसका और तो होगा नहीं, तो हम इसे इस तरह ही लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आप इसे
छोड़ दें, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसके अंदर दो कर्ली ब्रैकेट्स अंदर और मौजूद है। पावर सेट इसका ये होगा कि पहले तो जो हम खाली सेट लिखते हैं और जो अंदर एक एलिमेंट है उसे भी हमने लिखना है। तो इसका पावर सेट क्या हुआ हमारे पास 2, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, अगर 2 की पावर हम 1 करें, आंसर क्या आता है 2 आता है। तो हमारे पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए 2। स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वो समझेंगे खाली सेट तो एक लिखेंगे, नहीं, इसके अंदर खाली सेट बाहर और अंदर फिर खाली सेट उसे दिया हुआ है। तो इस तरह इसे सॉल्व करेंगे। एंड देन इसमें देखें, पता है आपको, जान गए होंगे अब तक, इसमें दो सेट है, एक दो एलिमेंट है ना, एक ये और एक ये। अगर इसका पावर सेट बनाए 2 का कितना आता है पावर सेट, आपने देखा था 4 आता है। जब इसका हम पावर सेट बनाएंगे क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एम्प्टी सेट, खाली सेट, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, एंड देन सेकंड एलिमेंट क्या है बी, फिर सी। ओके, और आगे फर्दर एलिमेंट हमारे पास नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम इसी पूरे को जो हमारा क्वेश्चन है उसे आखिर में हम लिख देते हैं ए बी सी। ये हमारे पास, ये तो हमारा इतना क्वेश्चन है, और ये कर्ली ब्रैकेट इसको बंद करने के लिए हम लगा देंगे। पहला हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले हमने खाली सेट लिखना होता है और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन लिखना होता है जो उसका क्वेश्चन है, ठीक है। और दरमियान में लिखते हैं, जिस तरह ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले हम खाली सेट लिखेंगे और सबसे आखिर में वो क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी हमारे समझ आ गए। अब जो लास्ट क्वेश्चन ये बचा है इसे करते हैं सॉल्व। इसके अंदर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 4 होगी तो इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे, और वो बनाने हमने किस तरह है वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स। गौर से नोट करें आप, देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, खाली सेट लिखते हैं, खाली सेट लिखते। अब पहला एलिमेंट प्लस लिख लिया, दूसरा माइनस लिख लिया, तीसरा मल्टीप्लाई लिख लिया, चौथा डिवाइड लिख लिया। अब हमने वन बाय वन तो लिख लिया, अब 2 बाय 2। अब क्या करेंगे हम, ये प्लस और माइनस है इसको लिखेंगे प्लस एंड माइनस। अब प्लस को अब मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई। अब ये इसके साथ हो गया, इसे छोड़ देंगे। अब प्लस को सीन मतलब डिवाइड के साथ लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स इसे पकड़ लेना और बारी बारी से मतलब आपने इसके साथ लिखना है। जिस तरह ये देखिए ना, प्लस को पहले मैंने माइनस के साथ लिखा, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को डिवाइड के साथ, मतलब एक एक छोड़ के हमने लिखा। अब इसकी बारी मतलब प्लस है वो एंड तक हो गया, तो अब प्लस की बारी खत्म, अब माइनस के साथ। माइनस किस तरह, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिख लिया, अब मल्टीप्लाई के साथ तो हो गया, अब माइनस को डिवाइड के साथ, माइनस को डिवाइड के साथ ये भी लिख लिया, ठीक है। अब माइनस को मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ दोनों के साथ हो गया, अब माइनस की भी बारी खत्म, अब 3 है वो डिवाइड की बारी है। डिवाइड को किसके साथ लिखेंगे हम, सिंह के साथ, आगे इसके अलावा है ही नहीं, इसकी बारी भी खत्म स्टूडेंट। अब जितनी मरतबा पॉसिबल था 2 मरतबा लिखना वो हमने लिख लिया। अब हम 3 टाइम लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 3 मरतबा लिख लिया। अब प्लस माइनस डिवाइड हम लिखेंगे, क्या, प्लस माइनस डिवाइड। अब प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, लिख लिया। अब ये देखिए ना, अब प्लस का हमने तीनों के साथ एक एक कॉम्बिनेशन बना चुके हैं। अब प्लस की बारी खत्म, माइनस की।
माइनस के साथ करेंगे माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये आ गया। अब देखते हैं गिनते कितने हुए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए हैं। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, पूरे क्वेश्चन को, लास्ट में हम पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड तकसीम और आखिर पे कर्ली ब्रैकेट। ये स्टूडेंट्स हमारा 16 का, मुझे पता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, मगर स्टूडेंट्स जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह मतलब लिखने, पहले हम 1 बाय लिख लिया एंड जब 2 लिखेंगे प्लस के साथ जोड़े बनाएंगे, प्लस का इसके साथ जोड़ा बना लिया, फिर इसके साथ जोड़ा बनाना है, फिर इसके साथ जोड़ा बनाना है। जब प्लस का सबके साथ जोड़ा बन गया, प्लस को छोड़ देना, माइनस के जोड़े बनाना स्टार्ट करना है। माइनस का मल्टीप्लाई के साथ पहले बनाना है, फिर डिवाइड के साथ बनाना है। इसके भी बन गए, अब इसे भी छोड़ देना है। अब मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ एक ही जोड़ा बन सकता है क्योंकि आगे और एलिमेंट ही नहीं है, तो ये जोड़े जब बन गए, अब 3 का प्लस माइनस डिवाइड बना दिया, अब प्लस माइनस डिवाइड ये बना देना है, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ये बना देना है, प्लस के तीनों के साथ बन गए जोड़े, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ जोड़ा बनाना, एंड पे क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। आज यहाँ पर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। अल्लाह हाफिज।